मुझे ऐसा लग रहा था कि विल्सन फिस्क अपनी बीती हुई जिंदगी को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब तो वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर भी बन चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसेंट टाइम पे जिन लोगों ने एपिसोड 4 देखा होगा, जिसमें एंडिंग में विल्सन फिस्क ने एडम को वहां पे कैद करके रखा हुआ, उस जगह पे वो जा रहा था, हमको एक व्हाइट कलर की क्लासिक पेंटिंग देखने मिलती है और उस पेंटिंग के ऊपर खून की बूंदे भी होती है और ये खून और किसी का नहीं, विल्सन फिस्क का है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जिन लोगों ने डियर डेविल सीजन 3 के एंड वाला एपिसोड देखा होगा, जिसमें डियर डेविल विल्सन फिस्क को इतनी ब्रूटलिटी तरीके से मारता है कि उसके खून की बूंदें सामने दीवार पे जा पे लगती है, वो भी उसकी बीबी यानी कि वेनेसा फिस्क के सामने उसकी बुरी तरह से पिटाई होती है और उस चीज़ों को अभी तक वो भुला नहीं है। तो आप सोच सकते हो उसकी खून की बूंद की उसने लिटरली उसने पेंटिंग बनाकर रखी हुई है, तो बदला तो वो ज़रूर से लेने वाला है। खैर शुरू से शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत हेक्टर अयला के डैड की सारी चीज़ों को वो लोग संभाल के रख रहे होते हैं और वहीं पे हमें मैथ्यू मर्डॉक भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हेक्टर अयला को लास्ट बार देखने के लिए उसकी भतीजी यानी कि एंजेला टोरो वहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, पर मैथ्यू मर्डॉक उसे कहता है कि उनको यादों में रहने दो, और तभी एंजेला को रियलाइज होता है कि हेक्टर अयला उसे छोड़कर चले जाते हैं और आने वाले टाइम पे एमसीयू की नई व्हाइट टाइगर एंजेला टोरो बनने वाली है। अब कॉमिक्स बुक्स में भी ऐसा हो चुका है, जिन लोगों ने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा होगा उसी चीज़ में भी एंजेला टोरो को व्हाइट टाइगर हमको दिखाई गई और स्पाइडर की जीएफ भी रह चुके हैं। अब एमसीयू आने वाले टाइम पे इसके बारे में कुछ सोचे तो कुछ नया कॉन्टेंट निकल के आ सकता है। अब हेक्टर अयला की डेथ के बाद मैथ्यू मर्डॉक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है, तभी उसकी मुलाकात पनिशर से होती है और पनिशर से वो कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा होता है, मेरी चीज़ों का कोई और इस्तेमाल करके किसी और ने उसको मारा हुआ होता है, पर नाम यहाँ पे पड़ रहा है पनिशर का। और पनिशर मैथ को रियलाइज़ कराता है कि यहाँ पे सिस्टम को साइड में रखकर काम करना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त फॉगी को मारने वाले का क्या हुआ, उसको एक वक्त की रोटी और उसको अपनी ज़िंदगी ऐश आराम से जिएगा जेल में, और तुम्हारे दोस्त का क्या, तुम्हारा दोस्त कभी वापस आ पाएगा। उसी से हम थोड़ा आगे बढ़े, तुमको 2 ऑफिसर देखने मिलते हैं जो किसी बंदे को पकड़ के जेल में ले जा रहे होते हैं। तो उसका नाम होता है लिया ब्रेडफोर्ड। अब उस बंदे ने किसी चीज़ की चोरी की होती है, उसी की वजह से उसको 20 दिन में रहने के लिए जेल में कहा जाता है। अब उसका केस लेकर आता है मैथ्यू मर्डॉक के पास। अब ब्रेडफोर्ड से मिलने के लिए मैथ्यू मर्डॉक आता है और मैथ्यू मर्डॉक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ पे सच जानने की कोशिश कर रहा था, पर वाकई में ब्रेडफोर्ड वहाँ पे सच बोल रहा था, पर वाकई में ब्रेडफोर्ड ने कॉर्मेट कॉल को नहीं चुराया होता है। पर यहाँ पे बात आती है सीक्रेट इन्विजन के बाद सारे स्क्रल मर चुके थे, तो कोई और स्क्रल होगा जिसने ब्रेडफोर्ड का रूप लेकर वही कॉर्मेट कॉल को उसने चुराया होगा और यहाँ पे नाम पड़ा होगा ब्रेडफोर्ड का, तो ऐसा भी हो सकता है। इन्हीं सारी बातों के साथ साथ में विल्सन फिस्क देखने मिलता है जिसने एडम को कैद करके रखा होता है और वहाँ पे उसको टॉर्चर भी कर रहा होता है। आखिरकार उसको क्यों कैद किया हो तो हमको आगे जाके ही पता चलेगा, बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि विल्सन फिस्क अपने रास्ते को छोड़ते हुए किंगपिन के रास्ते पे बढ़ रहा है और उसके आगे जाके उसकी क्या साजिश है वो तुमको आगे जाके ही पता चलेगा। दूसरी तरफ मैथ्यू मर्डॉक भी अपने नए सूट के साथ अपनी तैयारी कर रहा है आने वाले टाइम के, यानी कि किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा उसे। हर एपिसोड की तरह इस वाले एपिसोड में भी म्यूज का एक सीन देखने मिलता है, जैसे किसी बॉडी को पकड़कर किसी जगह पे ले जा रहा था, वहाँ पे हमको सारे खून की बनाई हुई पेंटिंग्स देखने मिलते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है वो तो हमको आगे जाके ही पता चलेगा, बट यहाँ पे ये बात होती है वो कर क्या रहा है, उसकी पावर क्या है, वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे सब कुछ कर रहा है, तो हमको आगे जाके ही पता चलेगा। और देखो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।